नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमारा रेलवे ग्रुप डी का क्रैश कोर्स चल रहा था और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था टाइम एंड डिस्टेंस का, जो कि पिछली वीडियो में हमने ख़त्म कर लिया था, फिनिश हो गया था हमारा वो। तो आज हम अपना नया टॉपिक लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, चलते हैं और पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, यानी कि ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई ट्रेन होती है, ये मान लीजिए कोई ट्रेन है और ये हैं इसके डिब्बे, ये इसमें पहिए लगे हुए हैं। जब कभी भी ये किसी खंबे को या फिर किसी पोल को अगर पार करेगी ये, तो क्या होगा कि ये अपनी दूरी के मतलब अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अपनी लंबाई के बराबर दूरी ये तय करेगी। जब ये यहाँ पे आएगी तो ये अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। क्योंकि यहाँ से मान लीजिए अगर ये 50 मीटर लंबी है, तो यहाँ से जब ये यहाँ पे पहुँचेगी तो कब पार करेगी? जब ये यहाँ तक पहुँच गई होगी और ये साइड यहाँ तक आ गई होगी। जब ये इतनी आगे निकल जाएगी तब ये इसको पार करेगी, यानी क्रॉस करेगी। तो इस तरह से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब कभी भी क्वेश्चन कहेगा कि ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही है या फिर किसी पेड़ को पार कर रही है या फिर किसी आदमी को पार कर रही है, तो वो क्या करेगी? अपनी लंबाई के बराबर दूरी को तय करेगी। अच्छा, अब अगर उसमें लिखा हो कि ट्रेन किसी पुल को पार करती है, तो पुल इस तरह से होता है। जैसे इस पुल को अगर ट्रेन पार करेगी यहाँ से इस तरह से, तो क्या होगा? इस पुल, मान लीजिए ये अगर 50 मीटर लंबी थी, यहाँ से आप इसको हटा दीजिए, आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये अगर 50 मीटर लंबी थी ट्रेन, तो ये 50 मीटर तो क्रॉस करेगी करेगी, प्लस में इसकी जो लंबाई होगी पुल की, इसको मान लेते हैं हम 10 मीटर है ये, तो इसको तो ये क्रॉस करेगी। इसको इतना तो तय करना ही पड़ेगा 50 मीटर, प्लस में इसने इसको 10 मीटर और तय करना पड़ेगा एक्स्ट्रा में, यानी कि टोटल इसको कितना चलना पड़ेगा? 60 मीटर। तब ये ट्रेन यहाँ कहाँ पहुँचेगी? यहाँ पे। तब ये यहाँ पे पहुँच पाएगी इस तरह से। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी कि ट्रेन जब कभी भी किसी खंबे को या किसी पोल को या किसी व्यक्ति को या फिर किसी पेड़ को, जो एक जगह चीज़ खड़ी हो, उस चीज़ को जब कभी भी ट्रेन पार करेगी तो अपनी दूरी के बराबर, यानी कि अपनी लंबाई के बराबर दूरी को तय करेगी। और जब कभी भी वो किसी पुल को या किसी ब्रिज को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तो तय करेगी करेगी, प्लस में जो पुल की या ब्रिज की जो लंबाई है उसको भी उसको तय करना पड़ेगा। तभी वो, तो हम क्या करेंगे कि उन दोनों डिस्टेंस को जोड़ेंगे जिसको वो पार कर रही है। तो अभी हम क्वेश्चन के माध्यम से आइए देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा इसके द्वारा किसी खंबे को पार करने में 80 सेकंड लगे, रेल की लंबाई ज्ञात करो। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिख रहा है 80 सेकंड, यानी कि चाल जब कभी भी क्वेश्चन में दी जाती है तो या तो वो मीटर प्रति सेकंड में होती है या फिर किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे सेकंड दे रखा है जबकि यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? 54 किलोमीटर प्रति घंटा, मैंने आपको सिखाया था जब टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया था उसमें, कि जब कभी भी हम किलोमीटर प्रति घंटा को यानी बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 से 1 टाइम चला जाएगा और ये 18 से 3 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा 3 × 5,
3 × 5 यानी कि 15 मीटर/सेकंड। कहने का मतलब ये है कि अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है उसकी अगर उसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो वो क्या आएगी, 15 मीटर/सेकंड। अब दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है, अब क्वेश्चन कहता है कि 80 सेकंड लगे उसको पार करने में। अगर उसको किसी खंबे को पार करने में 80 सेकंड लग रहे हैं तो इसका मतलब कहने का ये है कि वो अपने लंबाई के बराबर दूरी को तय कर रही है। तो आइए देखते हैं कि 80 सेकंड अगर उसको लग रहे हैं तय करने में तो उसकी चाल क्या थी, 15 मीटर/सेकंड, यानी 15 मीटर/सेकंड की उसकी चाल थी। तो 80 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी वो, तो यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 15 0 0 और 15 अट्ठे 120 यानी कि 1200 मीटर। तो ये आ गया हमारा आंसर। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी 80 सेकंड की इसमें टाइमिंग दे रखी थी कि 80 सेकंड उसको लग रहे हैं उसको पार करने में खंबे को, तो सीधा साधा इसमें यह है कि जब खंबे को पार कर रही है तो इसका मतलब यह है कि वो अपने लंबाई के बराबर दूरी को तय कर रही है। तो ये आ गया 1200 मीटर, यानी कि 1200 मीटर लंबी है वो ट्रेन। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 1200 मीटर लंबी रेल किसी व्यक्ति को 1 मिनट में पार करे तो उसकी चाल ज्ञात करो। कोई 1200 मीटर लंबी रेल है, अगर किसी व्यक्ति को 1 मिनट में पार कर रही है तो उसकी चाल ज्ञात करनी है। यहाँ पे हमें तो हम कैसे करेंगे, 1200 मीटर लंबी रेल किसी व्यक्ति को 1 मिनट, मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे ये मीटर में दे रखा है, अगर मीटर में दिया हुआ है तो फिर टाइम भी सेकंड में होना चाहिए क्योंकि मीटर प्रति सेकंड तभी होगा। लेकिन इसने क्या किया है, टाइम को मिनट में दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस मिनट को पहले सेकंड में चेंज करेंगे। तो 1 मिनट दे रखा है यहाँ पे, तो 1 मिनट बराबर क्या होता है, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। अब वो कह रहा है 1200 मीटर लंबी ट्रेन है, ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है, 1200 मीटर। अब वो उसको कोई व्यक्ति 1 मिनट में पार करे, 1200 मीटर लंबी रेल किसी व्यक्ति को 1 मिनट में पार कर रही है वो, यानी कि 60 सेकंड में वो उसको क्रॉस कर रही है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से एक बार और 6 से 20 बार कट जाएगा क्योंकि 6 दूनी 12 और 0 का 0। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि उसकी चाल क्या है। तो क्या आ गया यहाँ पे 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड। वो जो ट्रेन है वो किस गति से चल रही है, वो चल रही है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर लेते हैं क्योंकि वैसे भी आपने देखा होगा चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। तो दूरी ये दे रखी है डिस्टेंस, और समय कितना दे रखा है यहाँ पे 1 मिनट। तो दूरी बट्टे समय हमने कर दिया और हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। और यही हमने यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो लंबाई ज्ञात करनी थी, हमने डायरेक्ट यहाँ से लंबाई फाइंड कर दी उसकी लेंथ जो भी थी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। तो अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक 1600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे पुल को 40 सेकंड में पार कर जाती है, उसकी चाल ज्ञात करो। रेलगाड़ी की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है 1600 मीटर लंबी, 800 मीटर पुल की लंबाई है, यानी कि मान लीजिए ये कोई ट्रेन है, मैंने आपको बताया था ये अगर कोई ट्रेन है, इसको थोड़ा बड़ा बना लीजिए, और इसमें इस तरह से पहिए लगे हुए हैं और इसकी जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 1600 मीटर। 1600 मीटर को हम एम से लिख दे रिप्रेजेंट कर देंगे। और फिर दे रखा है इसमें कि 800 मीटर लंबे पुल को, ये कोई यहाँ पे पुल है और इसकी जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 800 मीटर, 800 मीटर। तो क्वेश्चन कहता है कि इसको पार करने में ट्रेन को कितना समय लग रहा है, 40 सेकंड का। अब आप एक बात बताइए कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी ट्रेन किसी पुल को या किसी ब्रिज को पार करेगी तो कितना चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तो चलेगी ही चलेगी, उसके अलावा वो जो पुल की लंबाई है उसको भी तय करेगी।
तो यानी कि 1600 मीटर तो ये चल गई और 800 मीटर ये चलेगी। जब ये ट्रेन यहाँ पे पहुँच जाएगी, ये पीछे वाली साइड इसकी यहाँ पे, और ये इतनी आगे निकल जाएगी, तभी तो ये यहाँ से इसको क्रॉस कर पाएगी। तो 1600 मीटर तो ये रहा और 800 मीटर ये, यानी कि उसको कितनी दूरी चलनी पड़ी, 1600 प्लस 800 यानी कि 2400 मीटर। टोटल डिस्टेंस उसको कितनी चलनी पड़ी, 2400 मीटर। अब ये तो हमारी समझ में आ गया कि उसने कितनी दूरी चली, 2400 मीटर। ये मैंने समझाने के लिए लिखा था यहाँ पे, नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे इसको। 1600 और 800 कितना हो गया, 2400 मीटर। उसने टोटल दूरी तय करी 2400 मीटर की। अब उसको इसमें टाइम कितना लग गया, तो टाइम लगा 40 सेकंड का, 40 सेकंड। और 40 में पूछ गई है, तो मैंने आपको बताया था चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो ये दूरी हो गई और ये हो गया हमारा समय। तो 0 से 0 कट जाएगा, और 4 से एक बार, और 4 से 4 छक्के 24, और ये 1 0 रह गया, ये आ गया यहाँ पे। तो ये आ गई हमारी चाल 60 मीटर प्रति सेकंड। अब आप कहेंगे कि सर 60 मीटर प्रति सेकंड कैसे आया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी तो हो सकता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी मीटर में दे रखा और यहाँ पे सेकंड में दे रखा है। अगर यहाँ पे किलोमीटर और घंटे में दे रखा होता तो हमारा आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में आता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, मीटर और सेकंड में हमारी दे रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर आपका मीटर प्रति सेकंड में ही आएगा। आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1500 मीटर लंबी रेल 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। अब हम यहाँ पे पीछे सीख चुके थे कि जब भी पुल की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, जो ट्रेन की लेंथ होगी उस लेंथ को प्लस जो पुल की लेंथ होगी उस लेंथ को, दोनों की लेंथ को क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो 1500 तो ये थी, प्लस 300 ये है, यानी कि टोटल कितनी हो गई है, ये हो गई 1800। 1800 मीटर यानी 1800 मीटर। अब यहाँ पे इसने दे रखी है चाल हमारी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो ये यहाँ मीटर में दे रखा है और यहाँ पे ये किलोमीटर में, तो हमें इसको पहले किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करते हैं। तो ये लिख रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे। तो गुणा किससे मल्टीप्लाई होगी इसमें, 5/18 से। जब कभी भी हम किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई होती है, 5/18 से। और जब भी हम किलोमीटर प्रति मतलब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए इसको 18 से एक बार कट गया और ये कट गया 4 बार, क्योंकि 18 4 या कितना होता है 72। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा 4 × 5, और 4 × 5 हमारा कितना होता है 20, यानी कि ये आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई इसकी चाल जो हमने चेंज करी है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी थी और यहाँ पे हमने इसको चेंज कर लिया मीटर प्रति सेकंड में। अब 1800 मीटर की दूरी है ये, 1800 मीटर की दूरी को 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हमें तय करना है। तो हम कितनी देर में तय कर देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, 180/2। 180/2 का मतलब क्या होगा, 180 का आधा यानी कि 90। 90 सेकंड हमें लग जाएंगे। और ये आ गया आपका आंसर। या फिर आप 2 से इसको काट लीजिए, तो यहाँ से 2 से 1 टाइम और 2 से 9 टाइम, 0 बचा तो 0 यहाँ पे उतार देंगे, तब भी हमारा 90 सेकंड ही आएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हमारा सॉल्व हो जाता है। और आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आपको अभी तक क्वेश्चन समझाए हैं वो आपकी समझ में आ गए होंगे और आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड होंगे इन क्वेश्चंस की तरफ से। तो अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
किसी पुल को पार करने में 2 मिनट का समय लेती है तो पुल की लंबाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे यहाँ से। तो मैंने आपको बताया था कि 5/18 से हम इसमें फिर गुणा कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगी स्पीड हमारी। तो 18 से 1 टाइम और 18 से 5 टाइम्स कट जाएगा, और यहाँ पे बचा 5 × 5 यानी कि 25 मीटर पर सेकंड। ये तो हमने इसको चेंज कर लिया। अब आगे बात आती है, क्वेश्चन कहता है कि 2 मिनट में, 2 मिनट का उसको समय लगता है। किसमें समय लगता है? जब वो किसी 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी पुल को पार करती है तो उसको कितना टाइम लगता है? 2 मिनट। अगर उसको 2 मिनट लग रहे हैं तो 2 मिनट का मतलब कितना हो गया? 2 मिनट बराबर क्या होता है? 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 2 मिनट में कितनी हो जाएंगी? 120 सेकंड। क्योंकि इस राशि को हमें, इसको मिनट को यहाँ पे सेकंड में चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए या फिर किलोमीटर प्रति घंटे में होना चाहिए। तो हमने इसको मिनट से सेकंड में चेंज कर लिया। अब 25 मीटर प्रति सेकंड, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेन 120 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, हम 25 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे? 120 में। तो ट्रेन के द्वारा 120 सेकंड में चली गई टोटल डिस्टेंस जो भी थी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस, तो मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे 25 × 120। 120 दोस्तों क्या है यहाँ पे? 120 है हमारा ये टाइम, और ये 25 का ये हमारी मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल। तो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं 120 में 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 25 0 0, 25 दूनी 50, हासिल 5, 25 सेकंड, 25 और 5 30, यानी कि 3000 मीटर आ जाएगी टोटल। 3000 मीटर ट्रेन ने जो टोटल डिस्टेंस तय करी वो कितनी करी? 3000 मीटर। 3000 मीटर की टोटल डिस्टेंस उसने तय की। अब क्वेश्चन कहता है कि 1200 मीटर तो उसकी ट्रेन की लंबाई थी। अब मैं कहूँ कि इसमें से 1200 मीटर लंबाई किसकी? ट्रेन की। तो फिर जो लंबाई बची वो किसकी बची? पुल की बची। तो यहाँ से फिर पुल की लंबाई जो है वो निकल आएगी। तो कैसे आएगी वो? 3000 में से हम क्या करेंगे, 3000 में से घटा देंगे क्या? जो ट्रेन की लंबाई है। तो ये कितनी है? 1200। और जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 1800 मीटर। 1800 मीटर, और ये आ गया आपका आंसर। यानी कि पुल की जो लंबाई थी वो थी 1800 मीटर। ये तो सिर्फ हमने कैलकुलेशन की थी इधर, बाकी जो आपका आंसर है वो सिर्फ यहाँ से निकलेगा इतना। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक 1600 मीटर लंबी रेल 80 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसी दिशा में भाग रहे 30 मीटर प्रति सेकंड वाले व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि जब कभी भी दो व्यक्ति हों या फिर दो ट्रेनें हों या एक व्यक्ति एक ट्रेन हो, जब कभी भी ये दोनों एक ही साइड में जा रहे हों तो क्या होता है, इनकी गति जो होती है वो घट जाती है। इनकी चाल क्या होता है? घट जाती है। अगर यही दो लोग या फिर दो ट्रेन अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रही हों, एक इधर से आ रही हो एक इधर से जा रही हो, तब क्या होगा? तब हमारी चाल क्या होती है? जुड़ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब चाल जुड़ती है और कब घटती है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब दो पर्सन या फिर कोई दो वाहन, दो ट्रेनें या फिर दो बस जो भी हो, जब वो एक ही दिशा में जाती हैं तब क्या होता है? चाल घट जाती है।
लेकिन अगर वो एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं, इस तरह से, ये इधर जा रही है और वो उधर आ रही है, तो क्या होता है, चाल जुड़ जाती है। अब आइए, आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन कहता है कि 80 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसी दिशा में भाग रहे व्यक्ति को, यानी कि 80 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कोई व्यक्ति है जो कि इस दिशा में इस तरह से जा रहा है, और इसी दिशा में क्या हो रहा है कि ये तो ट्रेन की गति है, और इसी दिशा में कोई व्यक्ति है वो भी भाग रहा है, वो भाग रहा है 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, वो भी इसी दिशा में जा रहा है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जब कभी भी ये एक साइड में भागेंगे तो क्या होगा कि चाल हमारी घट जाएगी। तो 80 में से 30 जाएंगे तो कितना बचा, 50 मीटर प्रति सेकंड, यानी 50 मीटर प्रति सेकंड की जो है हमारी चाल यहाँ पे आ गई। तो इस चाल से कितनी दूरी तय करनी है, 1600 मीटर की। तो 1600 मीटर की दूरी को अगर 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से अगर हम तय करें तो क्या होगा, कितना समय लगेगा, तो जीरो से हमारा जीरो कट जाएगा, और 5 से एक बार, और 5 से 3 बार, 5 3 15, एक बचा, कितने हो गए 10, 5 दूनी 10। तो यहाँ से हमारा टाइम निकल गया है, कितना आया, 32 सेकेंड, और ये आ गया आपका आंसर। तो ये आपको यहीं पे बस इतनी सी बात समझनी थी कि जब कभी भी दो ट्रेनें या फिर कोई ट्रेन या कोई व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हों तो क्या होता है, ट्रेन की जो गति होती है या फिर उन दोनों की गति होती है, क्या होती है, घट जाती है। लेकिन अगर वही लोग दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हों, एक दूसरे के अपोजिट अगर जा रहे हों तो क्या होगा, तो हमारी जो चाल होगी वो जुड़ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना, और इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में बन जाते हैं, और आप इनकी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही ईजिली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी ओवरली, क्योंकि इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते हैं चैप्टर से। अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस को अगर ठीक से पढ़ रखा है तो आप इनको बहुत ही ईजिली और बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपकी समझ में आ गए होंगे, और इसी तरह से आप पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, और उससे क्या होगा, आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी और आपकी कैलकुलेशन ही फास्ट हो जाएगी। तो आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है। तो जब तक हमें मैथ को कंप्लीट कर लेंगे तो आप भी अपने तैयार अपने हैंड से पूरा सपोर्ट कीजिए, और हम तो आपके लिए सपोर्ट कर ही रहे हैं। तो इसी तरह से मेहनत करते रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।